अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। और कोलेस्ट्रॉल भी क्या कि कुछ वो खुराकें जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि मरीज हमसे ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम जब भी डॉक्टरों के पास जाते हैं तो हमारी खाने की सब चीज़ें बंद कर देते हैं। और डॉक्टर बेचारा, मरीज बेचारा उस डॉक्टर से ये भी नहीं पूछ सकता कि आपने हमारे लिए कुछ खाने को छोड़ा भी है कि नहीं। तो आप तसल्ली रखिए, खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने छोड़ी हैं आपके लिए। और अल्लाह ताला की नेमतें हैं। और इवन इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम इश्यूज ऑफ कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, तो इसके बावजूद भी अगर आप तरीके से चीज़ें यूज़ करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की हम बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल है क्या, ताकि आगे चल के आसानी रहे। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स लाइक हम बोलते हैं, एक वैक्स लाइक एक सब्सटेंस है जो आपके खून में, खून की शरीयानों में, खून के अंदर गर्दिश करता है। वैक्स लाइक मतलब वेजलिन की तरह का समझ लें, रुई की गालों की तरह का समझ लें। और जब ये खून की शरीयानों में बहते बहते उनको तंग करने लगता है तो फिर ये नुकसान करता है आपको, दिल के मसले करता है, हार्ट अटैक कराता है, ब्लड प्रेशर का बायस बनता है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस का बायस बन सकता है। लेकिन रुकिए, मैं आपको एक और बात, अहम बात बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल को हमने एज अ मिथ ऐसा बना दिया कि जहां कोलेस्ट्रॉल का नाम आया वहीं हमने ये समझा कि ये शायद बहुत बड़ा दुश्मन है ये, और इसके अलावा और कोई बात हमें नहीं समझाई गई। कोलेस्ट्रॉल का नाम आते ही हमें ये वैसे ही बुरा लगता है जैसे हमें अपने बहुत से कुछ और नापसंदीदा चीज़ें बुरी लगती हैं। तो ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म की बहुत सारे अहम चीज़ों का हिस्सा है, उसके बगैर आपकी बॉडी चल नहीं सकती। आपके जिस्म के बहुत सारे हार्मोन इस पर डिपेंडेंट हैं, वो हार्मोन इससे बनते हैं। उसमें क्या क्या शामिल है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि आप इन हार्मोन्स के बगैर कैसे रह सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल इनका हिस्सा है, बाइल एसिड्स का हिस्सा है। और सबसे बढ़ के जो जिस्म का आपका यूनिट है, एक सेल है, सेल वॉल का, खुलिये की दीवार का ये एक अहम जुज्व है। आप ये देखिए कि अगर दीवार ही नहीं होगी या उसमें कमी होगी तो फिर काम कैसे चलेगा। तो कोलेस्ट्रॉल एक अच्छी चीज़ है उस वक्त तक जब इसकी ज्यादती और मुख्तलिफ अज़ा में इसका जमा होना ख़तरनाक ना हो जाए, उस वक्त तक ये फ़ायदेमंद चीज़ है। और होता बहुत सारी इकसाम का है। हम जो आज बात कर रहे हैं वो LDL और HDL की बात करेंगे। HDL को हम अच्छा जो है कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अच्छा किस लिए है कि मैंने तो इस हिसाब से याद किया। HDL खून की शरीयानों से कोलेस्ट्रॉल को लेके लीवर में जाते हैं और वहां से फिर वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल डिटॉक्सिफाई हो जाता है। तो इसलिए ये HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। H से हैवी है, चीज़ों को ले जाता है उठा के। इसके अगेंस्ट LDL लो है। LDL जो है वो उसका वजन लेस है, तो इस वजह से वो खून की शरीयानों में हरकत करता रहता है और उनके तंग होने का बायस बनता है। इसलिए बुरा कोलेस्ट्रॉल, या इसको मैं कहता हूं कि बुरा नहीं, कम अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। तो आज हम 10 वो चीज़ें आपको बताएंगे जो आपके LDL को कम करने में आपकी मदद करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे फ़िश की। मौसम भी आ गया और फ़िश जो है वो एक एक्सक्लूसिवली एक सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका LDL कम रहता है, HDL बढ़ता है जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। और इससे आपके जो ख़तरात हैं, रिस्क हैं आपके कार्डियोवैस्कुलर, वो कम होते हैं। तो अगर आप हो सके तो हफ्ते में 2 से 3 बार फ़िश ज़रूर खाएं। सैल्मन फ़िश या टूना फ़िश, जिनको हम फैटी फ़िश भी बोलते हैं, वो यूज़ करें। और ख्याल कीजिए फ्राई करके नहीं खाना, बेहतर है कि इसे ग्रिल करके खाएं या कुक करके खाएं। तो दूसरे नंबर पे हम बात करने जा रहे हैं एक फ्रूट की, वो है अनार, जिसमें पॉलीफेनॉल नामी एक कंपोनेंट होता है जो आपके LDL को कम करता है। तो अनार आप बहुत सारे लोगों का पसंदीदा होता है। आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? भले इसका जूस पिएं, इसको आप सलाद में डालें, वैसे खा लें, और या फिर इसकी स्मूदी टाइप इस तरह की चीज़ें बना के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके LDL को कम करता है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे ऑलिव ऑयल की, जैतून का ऑयल। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप ऑयल यूज़ करते हैं तो फिर आप बेहतर है कि अपना खाना जो है कुक करें ऑलिव ऑयल में, जैतून के तेल में, और वो भी थोड़ी क्वांटिटी में। ये भी आपके LDL को कम करता है, आपके खून की शरीयानों को साफ रखता है। चौथे नंबर पे हम एक सब्जी टाइप चीज़ की बात करेंगे, वो है लहसुन। कुछ अरसे पहले तक जब मुझे मरीज आके कहते थे कि हम
एक लहसुन रोज़ाना खाते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, तो मैं कभी कन्विंस नहीं होता था, मगर ओवर द ईयर्स तहकीकात ने ये बात साबित की है, एविडेंस बेस्ड ये बात है कि लहसुन जो है वो आपके एलडीएल को कम करता है। उसके वजह क्या है? उसके वजह इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे एलिसिन बोलते हैं। एलिसिन कंपाउंड जो है वो एलडीएल को कम करता है। तो आप रोज़ाना इसकी एक जो फली होती है वो ले सकते हैं सुबह सुबह। जो इशू होता है वो इसके टेस्ट के साथ है, जायके के साथ है। उसका क्या किया जाए? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब आप सुबह लहसुन ले चुके हैं और आपका मुंह शदीद कड़वा हो चुका हो, तो उस वक्त आप दही या दूध का इस्तेमाल कीजिए, तो उससे फ़ायदा भी है दही से और आपका टेस्ट का मसला भी हल हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम एक फल की बात करेंगे 5वें नंबर पे, वो है एप्पल। एक और फल जो हम सुनते थे, एन एप्पल अ डे कीप्स योर डॉक्टर अवे, या इस तरह की बात है, तो अब समझ में आ रही है कि एप्पल अगर आप खाएंगे 1 से 2 एप्पल रोज़ाना छिलका उतारे बगैर, पील ऑफ किए बगैर, तो वो आपके एलडीएल को कम रखेगा। क्यों? कि उस छिलके में बहुत सारा फाइबर है, सेब के अंदर भी फाइबर है, और वो फाइबर बाइंड कर लेता है एलडीएल को खून की शरीयानों में से और उसको जज्ब नहीं होने देता, तो आपका बैलेंस रखता है। 6ठे नंबर पे हम बात करेंगे सोयाबीन की। सोयाबीन भी एक ऐसा सोर्स है जो आपके एलडीएल को कम रखता है। आप इसका सलाद में यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी करी बना सकते हैं, आप वैसे इसे बॉयल करके खा सकते हैं। तो सोयाबीन भी आपके एलडीएल को कम करता है। एक और सब्जी की 7वें नंबर पे हम बात करेंगे, एक और सब्जी ब्रोकली, जो हमें बहुत कॉमनली अवेलेबल तो नहीं होती, मगर आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का और एलडीएल को कम करने का एक अच्छा सोर्स है। 8वें नंबर पे एक और सब्जी टाइप चीज़ है अदरक। अदरक क्यों अच्छी है? बहुत सारी चीज़ों में अच्छी है। आपके एंटीऑक्सीडेंट है, डिस्पेप्सिया, आपका निज़ाम इंहज़ाम उसको अच्छा रखते हैं। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें इसका क्या रोल है? ये ब्लड थिनर भी है और एलडीएल के साथ इसको बाइंड करके उसको भी ये जो है वो कंट्रोल में रखती है, उसकी फ्लक्चुएशंस नहीं आने देती और लो लेवल पे रखती है। तो ये भी अगेन एक एविडेंस बेस्ड बात है, इस तरह से ब्लाइंड बात नहीं है। तो आगे चल के हम जो एक अहम 9वें नंबर पे जो एक अहम चीज़ है वो है नट्स। नट्स आपने यूज़ करने हैं, बहुत ही अच्छा सोर्स है आपके एचडीएल का। जो लोग हाई शुगर या ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारियों की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल में मुब्तला हैं, तो ये आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देंगे, एलडीएल को कम कर देंगे। नट्स में क्या शामिल है? बादाम, अखरोट, काजू। कोशिश करें, एक बात इनमें जो इनकी अच्छाइयाँ तो हैं ही, एक जो बात है ये बड़ा रिच सोर्स है कैलोरीज का भी, तो इनकी क्वांटिटी ख्याल से खानी चाहिए, कहीं ये ना हो, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई होते हैं, पानी इनमें होता नहीं है और बड़े एक्सक्लूसिवली इनका मैस होता है, तो आपका कैलोरीज ये बढ़ा सकती हैं। तो वो एक हैंडफुल खाना चाहिए जो हम अक्सर बात करते हैं, मुट्ठी भर आपने रोज़ाना खाने, इससे ज़्यादा यूज़ ना करें और कोशिश करें कि ये साल्टिश और रोस्टेड भी ना हो, तो ये आपको बड़ा फ़ायदा देंगे नट्स। और आखिर में 10वें नंबर पे ओट, जई जिसको बोलते हैं, इसके अंदर भी एक बीटा ग्लूकान नामी एक कंपोनेंट होता है जो आपके एलडीएल को लो रखता है। एविडेंस बेस्ड अगेन बात है, तो ओट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका मुख्तलिफ तरीके से आप इसको दूध में, दही में मिला के अपने जूस वूस के ऊपर स्प्रिंकल करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये 10 चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन आई होप कि इसने आपको फ़ायदा दिया होगा। चीज़ें बहुत सारी हैं जो आप खा सकते हैं तरीके से। तो अगर आपको ये आज का टॉपिक और डिस्कशन पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड, फैमिली, दूसरे लोगों से भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सबके लिए फ़ायदा रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।